गुड मॉर्निंग, जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे द एग्जाम टॉपर्स परिवार में। आज हम चर्चा करेंगे भारत में परमाणु कार्यक्रम एवं पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सकें। तो हम शुरू करते हैं पहले परमाणु कार्यक्रम से रिलेटेड जितने फैक्ट हैं उन सभी को कवर अप करते हुए। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 10 अगस्त 1948 को देश में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। अगला फैक्ट है कि भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का पिता किसे कहा जाता है? भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का पिता किसे कहा जाता है? तो पहले अध्यक्ष रहे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? पहले हमने बात की है भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों के पिता के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो यह भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना अगस्त 1954 में हुई थी। कब हुई थी? अगस्त 1954 में। पहले हमने बात की थी ऊर्जा आयोग की, यहाँ बात कर रहे हैं ऊर्जा विभाग की। तो अगस्त 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई थी, जिसके सभी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के तत्वाधान में, इनके अंडर में ही सारे कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम NPCIL जिसे कहा जाता है, भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई थी? 1987 में की गई थी। वहीं परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना 1983 में की गई थी। वापिस से रिपीट करते हैं, भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना 1987 में और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना 1983 में की गई थी। विश्व का पहला परमाणु घर किस देश में स्थापित किया गया है? विश्व का पहला परमाणु बिजली घर रूस में स्थापित किया गया था। और देश का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है और यह कब प्रारंभ हुआ था? तो देश का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है। अप्सरा नाचने वाली नहीं, यहाँ पर अप्सरा परमाणु रिएक्टर की बात कर रहे हैं, नहीं तो आपके माइंड में वो वाली अप्सरा आ जाएगी। तो देश का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है, जिसकी शुरुआत 4 अगस्त 1956 4 अगस्त 1957 को की गई थी। भारत ने पहला परमाणु विस्फोट कब और कहाँ किया था? तो देश का पहला या भारत ने पहला परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया था। कहाँ पर? राजस्थान के पोखरण में, जो कि पोखरण रेंज के नाम से काफ़ी फेमस भी है। अगला फैक्ट है कि 24 वर्ष के बाद ही 1998 में 11 मई को 3 व 13 मई को 2 भूमिगत परमाणु परीक्षण भी किए गए थे पोखरण में ही। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और यह कब प्रक्षेपित किया गया था? तो प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है, जिसे 19 अप्रैल 1975 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ अर्थात आज के रूस के कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया था। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है। कब प्रक्षेपित किया गया? 19 अप्रैल 1975 को। किस देश से? तो रूस के कॉस्मोड्रोम से यह प्रक्षेपित किया गया था। और प्रथम स्वदेशी निर्मित उपग्रह इनसेट 2A को अंतरिक्ष में कब स्थापित किया गया? तो यहाँ पर दो अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं कि प्रथम स्वदेशी निर्मित उपग्रह का नाम तो इनसेट 2A है और इसे कब स्थापित किया गया अंतरिक्ष में? तो इसे जुलाई 1992 में स्थापित किया गया था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे BARC के नाम से जाना जाता है, तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब और कहाँ की गई है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 3 जनवरी 1954 ट्रॉम्बे, जो कि मुंबई के निकट है, यहाँ पर स्थापना की गई है। कहाँ पर? ट्रॉम्बे। 3 जनवरी 1954 को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है और जिसका पूर्व नाम ऊर्जा संस्थान था। क्या नाम था? ऊर्जा संस्थान। अगला फैक्ट है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब और कहाँ की गई है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब और कहाँ की गई है?
तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1971 में चेन्नई के निकट कलपक्कम में की गई थी। कब? 1971 में चेन्नई के निकट कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। साधारण जल से विद्युत अपघटन से प्राप्त भारी जल, साधारण जल के विद्युत अपघटन से प्राप्त भारी जल D2O, जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है, इसकी खोज कब और किसने की थी? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसकी खोज H.C. यूरे ने 1932 में की थी। किसने? H.C. यूरे साहब ने 1932 में ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसे D2O के नाम से जाना जाता है, इसकी खोज की थी। भारी जल संयंत्र की स्थापना भारत में पहली बार कब और कहाँ की गई? भारी जल संयंत्र की स्थापना भारत में पहली बार पंजाब के नांगल में, जो कि हमने नाम सुना है भांगड़ा नांगल बांध, तो उसी नांगल में 1962 में की गई थी। 1962 में पंजाब के नांगल में भारी जल संयंत्र की स्थापना देश में पहली बार की गई थी। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? यह कहाँ पर है? तो केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र खड़गवासला, जो कि महाराष्ट्र के पुणे में अवस्थित है, वहाँ पर है। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? भारत के पहले या देश के पहले जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 में दार्जिलिंग में की गई थी। कहाँ पर? दार्जिलिंग में। भारत एवं भूटान की संयुक्त जल विद्युत परियोजना चूखा, भारत एवं भूटान की संयुक्त जल विद्युत परियोजना जिसका नाम क्या है? चूखा, यह किस नदी पर अवस्थित है? तो यह वांगचू नदी पर स्थित है। भारत का प्रथम आणविक केंद्र कहाँ है? भारत का पहला आणविक केंद्र तारापुर में है। तारापुर परमाणु बिजली घर किस राज्य में है? तो तारापुर परमाणु विद्युत घर या बिजली घर महाराष्ट्र के मुंबई में अवस्थित है, जिसका निर्माण 1972 में किया गया था। राजस्थान परमाणु विद्युत घर या बिजली घर कहाँ है और यह कब बनाया गया था? तो राजस्थान परमाणु विद्युत घर या बिजली घर राजस्थान के रावत भाटा में अवस्थित है, जिसकी स्थापना 1972 में की गई थी। कहाँ पर? राजस्थान परमाणु विद्युत घर, जिसकी निर्माण 1972 में राजस्थान के रावत भाटा में किया गया था। अगला आता है नरौरा परमाणु विद्युत घर की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? नरौरा परमाणु विद्युत घर या बिजली घर की स्थापना 1991 में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर नगर में की गई थी। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर नगर में की गई थी। अगला आता है काकरापार परमाणु विद्युत घर। काकरापार परमाणु विद्युत घर की स्थापना कब और कहाँ की गई है? तो काकरापार परमाणु विद्युत घर की स्थापना 1993 में गुजरात के निकट सूरत में स्थित की गई है। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट आता है कि रमण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो रमण अनुसंधान केंद्र कर्नाटक के बेंगलोर में अवस्थित है। अब हम चर्चा करते हैं भारत की पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड प्रमुख फैक्ट के बारे में। पंचवर्षीय योजना निर्माण हेतु केंद्रीय निकाय योजना आयोग होता है। कौन सा आयोग होता है? योजना आयोग होता है पंचवर्षीय योजना निर्माण हेतु केंद्रीय निकाय, जिसका क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों पर होता है। तो क्वेश्चन यही बन सकता है कि पंचवर्षीय योजना का दायित्व किसका होता है? केंद्र का या राज्य सरकार का या उपरोक्त दोनों का या उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त दोनों का, केंद्र और राज्य सरकार का। और इन योजनाओं को अंतिम स्वीकृति या अनुमोदन कौन प्रदान करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा इन योजनाओं को अंतिम स्वीकृति प्रदान की जाती है। पहली पंचवर्षीय योजना का समय पीरियड क्या था या काल क्या था? तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 1951 टू 1956 में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई थी, जो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली पंचवर्षीय योजना का समयकाल कितना था और यह किस मॉडल पर आधारित थी और इसमें किसे बढ़ावा देने की बात की गई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने के लिए हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय था 1956 से 1961 तक का। यह योजना पीसी महालनोबिस के विकास मॉडल पर आधारित थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना को ही पीसी महालनोबिस योजना भी कहा जाता है।
पीसी महालनोबिस के विकास मॉडल पर कौन सी परियोजना आधारित थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी, जिसमें तीव्र औद्योगिकीकरण पर बल दिया गया था। किस पर? औद्योगिकीकरण पर बल दिया गया था। और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर इस्पात कारखानों की स्थापना की गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। किस पर? जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के समृद्धि मॉडल पर आधारित थी, जिसमें आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। यह चीज जो कार्यवाही थी पूरी तब तो नहीं हो पाई, तब तो भारत आत्मनिर्भर नहीं हो पाया था, लेकिन अब जरूर उस पर बढ़ावा देने की बात की जा रही है। और सर्वाधिक असफल योजना भी तृतीय पंचवर्षीय योजना को माना जाता है, जिसके बारे में भी हमने बात की। और इसका समय क्या रहा था? 1961 से 1966, 1961 से 1966 तक, जिसका प्रमुख कारण था भारत चीन युद्ध 1962 में होना, भारत पाक युद्ध 1965 में होना और इसके साथ ही भयंकर सूखे का भी आना। ये तीनों उस तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय ही हुए थे, जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा असफल योजना मानी जाती है। इसके बाद आती है वार्षिक योजनाएं, जिसे योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है, जिसका समय रहा था 1966 से 1969, 1966 से 1969 के दौरान योजना अवकाश रहा था और इसी दौरान हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था। अब इसके बाद चतुर्थ योजना आती है, जिसका समय 1969 से 1974, 1969 से 1974 का होता है और यह आर गॉडगिल योजना के नाम से भी जानी जाती है। चतुर्थ योजना को आर गॉडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। इसमें सुरक्षा पर बल देने की बात की गई थी। अगली आती है पांचवी योजना। पांचवी योजना का समय है 1974 से 1979, 1974 टू 1979। इसकी रूपरेखा डीपी धर साहब ने तैयार की थी। किसने? डीपी धर, जो कि एक वर्ष पहले 1978 में ही समाप्त हो गई थी। वैसे पंचवर्षीय योजना का समय 5 साल रहता था, लेकिन यह अपने समय से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त हो गई थी। और इस पांचवी योजना का एक प्रमुख नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ साथ ही साथ काम के बदले अनाज। ये दो प्रमुख योजनाएं चलाई गई थी, गरीबी हटाओ और काम के बदले अनाज। ये दो योजनाएं किस योजना के तहत चलाई गई थी? तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाई गई थी। और पांचवी योजना काल में जनता पार्टी सरकार ने अनवरत योजना, जिसे रोलिंग प्लान कहा जाता है, यह चलाया था। तो रोलिंग प्लान या अनवरत योजना किस सरकार ने और कब चलाई थी? तो जनता पार्टी सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना या पांचवी योजना काल में चलाई थी। और अनवरत योजना, जिसे रोलिंग प्लान कहा जाता है, इसके जनक किसे माना जाता है? अनवरत योजना 1978 से लेके 80 तक चली थी, मतलब 1978 से 1980 तक चली थी। और इसके जनक डॉक्टर गुरनार मिर्डल, क्या नाम है? डॉक्टर गुरनार मिर्डल एवं इसके प्रणेता प्रोफेसर रेगनर फ्रिश थे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अनवरत योजना के जनक और इसके प्रणेता कौन हैं? तो अनवरत योजना के जनक या रोलिंग प्लान के जनक डॉक्टर गुरनार मिर्डल एवं अनवरत योजना या रोलिंग प्लान के प्रणेता प्रोफेसर रेगनर फ्रिश थे। अगला फैक्ट आता है कि सातवीं योजना का समय कितना है? तो सातवीं योजना 1985 से 1990 तक रही थी और इसकी रूपरेखा को तैयार करने वाले रामकृष्ण हेंगर थे। क्या नाम था? रामकृष्ण हेंगर। जबकि आठवीं योजना की रूपरेखा देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने तैयार की थी। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा रामकृष्ण हेंगर, जबकि आठवीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा प्रणब मुखर्जी ने तैयार की थी। और आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए हम इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि हाल ही में देश के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है, तो उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाने की काफ़ी संभावना बनती है। अगला फैक्ट आता है कि जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989, 28 अप्रैल 1989 में जवाहर रोजगार योजना और इंदिरा आवास योजना 1985-86 के दौरान प्रारंभ की गई थी। और यह किस योजना काल के दौरान? तो यह सातवीं पंचवर्षीय योजना या सातवीं योजना काल के दौरान प्रारंभ की गई थी। अगला आता है प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 1993 के दौरान प्रारंभ की गई थी और यह आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, जिसका समय 1992 से 1997 1992 से 1997 के दौरान हुआ था, जो कि सर्वाधिक सफल योजना रही है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। अगला फैक्ट आता है कि नवी योजना का लक्ष्य क्या था?
नवी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। नवी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। कई बार लक्ष्य के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है हमने उनके बारे में चर्चा की है। 10वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या था? 2002 से 2007। 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय 2007 से 2012 तक था और 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय 2012 से 2017 तक का था, जिसका विकास दर का लक्ष्य 8% निर्धारित किया गया था और उसके बाद से पंचवर्षीय योजना अभी कोई भी नहीं चल रही है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट परमाणु कार्यक्रम और पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित, जो कि रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और इसके साथ सभी राज्यों में आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।